यहाँ लाना है तो ज़्यादा कवर होएगा। आप इनको वहाँ खड़ा करने, आपका स्टेज भी आ जाएगा और ये सारी हाँ इधर भी कवर हो जाएगा। कार्यक्रम शुरू हो गया। नहीं इस पीछे तरफ करो। हाँ बस यहाँ आ जाइए। 2 मिनट का करना, थोड़ा नंबर का बोल दो, माइक है ये 2 मिनट बोलो। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रतिवर्ष संघ का स्थापना वर्ष भी है ये, और भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐतिहासिक प्रसंग है विजयदशमी का उत्सव। सभी नागरिकों को, बंधु सज्जन वृंदों को विजयदशमी के इस पावन विजयी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारतवर्ष का विजयी दिवस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालन इस दिन करता है। सभी स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया था कि कदम से कदम मिलाकर चलो, स्वर से स्वर मिलाकर बोलो, सबके मनों में एक ही प्रकार का बोध हो, इस प्रकार का लक्ष्य रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर नियमित राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए, भारत को परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो आज के दिन भी सभी स्वयंसेवक इसी वेग, आकांक्षा और संकल्प के साथ भारत को परम वैभवी भारत बनाना है, इस उद्देश्य से काम करते हैं। ऐसी ही इस विजयदशमी के पर्व पर एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना गणवेश भी ठीक करेंगे। अपनी टोपी की जो सिलाई हुई होती है टोपी में, वो पीछे की तरफ आएगी, सिलाई वाली साइड पीछे। कमीज के बाजू कोनी तक फोल्ड करेंगे। जल्दी करो। साधारण भुज दंड में दंड को ठीक ढंग से पकड़ेंगे। दंड को बाएं हाथ में लपेटना है सभी ने, बाएं हाथ में। साधारण शिक्षक अपनी वाहिनी के साथ रहेंगे, एक तरफ आगे। साधारण संघ रक्षा। संघ रक्षा। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि शस्त्र पूजन और दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए।
मुझे प्रणाम। 1 2 3। ऊपर पीछे, दंड सामने रखेंगे सभी, दंड सामने रखेंगे। जिला कार्यवाह श्रीमान यशवंत जी से मेरा निवेदन है कि अधिकारी परिचय के लिए आगे आए। आज इस विजयदशमी के उत्सव पर अपने बीच में श्रीमान प्रताप जी, आप अध्यापक हैं, अपना जो कुल्लू जिला है, कुल्लू जिला के धुंधर के रहने वाले हैं। पूर्व में आप विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूर्व में आप मंडी विभाग के विभाग कार्यवाह रहे हैं। वर्तमान में आप प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं। सुभाषित, अमृत वचन व कविता के बाद आपका बौद्धिक हमें मिलने वाला है। देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम व्रतम, देश रक्षा समम यागो, दृष्टोम नैव च। भावार्थ: देश रक्षा के समान व्रत, देश रक्षा के समान पुण्य और देश रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं देखा गया, अर्थात देश रक्षा ही सर्वोच्च कार्य है। अमृत वचन डॉक्टर हेडगेवार जी का कथन: हमारा धर्म तथा संस्कृति कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, जब तक उनकी रक्षा के लिए हमारे पास आवश्यक शक्ति नहीं होगी, तब तक वे जग में आदर के योग्य नहीं होंगे। हम शक्तिहीन हैं, इसी कारण हमारा धर्म और जाति आज एक दीनहीन दशा की ओर पहुंचती हुई नजर आती है। हमारे ऊपर जितने भी आक्रमण अथवा अन्याय हुए हैं, उनका एक ही उत्तर हो सकता है: हम प्रचंड शक्तिशाली बने। यह हम संगठन के द्वारा ही निभा सकते हैं, अन्य किसी मार्ग से इस शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। कविता: रक्त शिराओं में राणा का, रह रह आज ही लोरे लेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता, हमको आज निमंत्रण देता। वीर प्रसूता भारत माँ की, हम सब हिंदू है संताने। हर विपदा जो माँ पर आती, सहते हैं हम सीना ताने। युग युग की निद्रा को तज कर, युग युग की निद्रा को तज कर, फिर से अपना गौरव चेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण, हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राणा का, रह रह आज ही लोरे लेता।
मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। यह वह भूमि जहाँ पर नित नित लगता बलिदानों का मेला। इस धरती के पुत्रों ने ही हंस हंस महामृत्यु को झेला। हमको डिगा न पाया कोई, हमको डिगा न पाया कोई। अगणित आए विश्व विजेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राणा का रह रह आज ही लोरे लेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। आज पुनः आक्रांत हुई है मातृभूमि हम सबकी प्यारी। उठो चुनौती को स्वीकारें, युग को आज हमारी बारी। सीमाओं पर अरिदल देखो, सीमाओं पर अरिदल देखो। हमको पुनः चुनौती देता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राणा का रह रह आज ही लोरे लेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। कहीं न हमसे फिर छिन जाए देवभूमि कश्मीर हमारी। समय आ गया खींचो वीरों, कोशों से अब खड्ग दुधारी। मिटा विश्व से इन दुष्टों को, मिटा विश्व से इन दुष्टों को। वने जगत के अतुल विजेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। रक्त शिराओं में राणा का रह रह आज ही लोरे लेता। मातृभूमि का कण कण तृण तृण हमको आज निमंत्रण देता। हमको आज निमंत्रण देता। विजयदशमी के इस पावन उत्सव पर मंच पर उपस्थित मान्यवर जिला कार्यवाजी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय नागरिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति और
इस कार्यक्रम को जो आज यहाँ देख सुन पा रहे हैं, ऐसे आदरणीय सज्जन वृंद, बंधु भगिनी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित आत्मीय एवं प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, आज का ये दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों को स्मरण करवाने वाला और हम सबको हमारे इतिहास की जानकारी देने वाला, हम सबको प्रेरित करने वाला ऐसा ये विशेष उत्सव विजय पर्व, उसको संपन्न करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, स्वयंसेवक बंधुओं को, मातृशक्ति को इस विजय दशमी के पावन पर्व की, विजय उत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हम सब का जन्म भारत में हुआ है। महर्षि अरविंद जी अपने देश के, अपने राष्ट्र के ऐसे राष्ट्र ऋषि, उनका एक कथन है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म होना दुर्लभ है और मनुष्य रूप में होना अति दुर्लभ है। अर्थात भारत में जन्म होना सौभाग्य की बात है। ये देश पुण्य भूमि, मंगलमयी भूमि, दुनिया का कल्याण करने वाली भूमि, ऐसे भारतवर्ष में हम सब का जन्म हुआ है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और संयोग से और सौभाग्य है हम सबका ये, हम संघ के स्वयंसेवक हैं। आज का दिन संघ के इतिहास में भी एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी विजयदशमी के दिन ही 1925 में नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने की और 1925 का ये दिन भी भारत के इतिहास का विशेष दिन है, जिस दिन संघ का काम प्रारंभ हुआ और संघ की यात्रा 1925 में अब 100 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। और हम सब के लिए वो भी एक अति सौभाग्य की बात है कि हम सब संघ के 100 वर्ष, जिसको कह सकते हैं एक शताब्दी काल जो पूरा हो रहा है, उसको भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और भारत के इतिहास में विजयदशमी का पर्व वो बहुत ही सांस्कृतिक महत्व रखता है, ऐतिहासिक महत्व रखता है और हम कहते हैं उसका बहुत महत्व, अन्याय पर न्याय की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय और असत्य पर सत्य की विजय। और संघ भी सत्य के मार्ग पर ही चलकर अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। आज अगर हम भारत का विचार करते हैं, भारत आज परम वैभवशाली बनने की दिशा में अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। भारत को सर्वांग स्वतंत्रता, भारत की सर्वांग सुरक्षा, भारत का सर्वांग विकास, सर्वांगीण उन्नति, जो संघ का भी यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को लेकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ हुआ था। उस दिशा में सर्वांगीण, भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए आज अनेक प्रकार से समाज की ओर से, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की ओर से भागीरथ प्रयत्न चल रहे हैं। 1925 में जो संघ का काम प्रारंभ हुआ, परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो प्रारंभ किया, उस संघ के स्वयंसेवक आज तक निरंतर 1925 से लेकर निरंतर बिना विघ्न बाधा के आगे बढ़ते हुए समाज में समाज सेवा का काम, कोई भी समाज में समान अवसर मिले, कोई भी उपेक्षित ना हो, सभी स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित, समर्थ और सुरक्षित रहे, इस प्रकार से निरंतर नियमित
लाखों स्वयंसेवकों द्वारा इस प्रकार का प्रयत्न अपने समाज को, ये अपना समाज है, इसके बंधु अपने आत्मीय हैं, हम सगे हैं, इस प्रकार का प्रयत्न निरंतर कर रहा है। राष्ट्र प्रेम, हम एक ही भारत माँ के पुत्र है, भारत माता हमारी माँ है, हम सगे हैं, हम एक ही माँ के पुत्र हैं, हमारा सगा रिश्ता है। इस प्रकार से आत्मीयता का, बंधुत्व का, परिवार का भाव समाज में जागृत हो, उस भाव की और प्रखरता प्रबलता बढ़े, इस प्रकार का राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम का भाव निर्माण करने का निरंतर प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। हमारे देश की पहचान भारत, भारतीयता, हिंदू, इस प्रकार का जागरण, भारत का समाज जागृत हो, सजग रहे, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, उनसे लड़ने जूझने का उसका सामर्थ्य बने, अर्थात वो सजग रहे, सतर्क रहे, इस प्रकार का समाज जागरण का, राष्ट्र जागरण का काम निरंतर कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय चेतना, भारत की चेतना, उस चैतन्य से युक्त अपना भारत रहे, इस प्रकार के प्रयत्न निरंतर 1925 में प्रारंभ हुए संघ के स्वयंसेवक निरंतर कर रहे हैं। और ये 100 वर्षों का कालखंड पूर्ण हो रहा है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। वो परम वैभवशाली भारत, उस लक्ष्य की ओर हमको और अधिक गति से अग्रसर होना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो 1925 में प्रारंभ किया, डॉक्टर साहब ने उस समय अपने इतिहास का, अपने देश के वैभव का, गौरव का और अपने देश के जो उस समय का कालखंड स्वतंत्रता का था, उसका अध्ययन करके, उनके कारणों का विश्लेषण करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। अनायास नहीं की थी कि एकदम से इस प्रकार का कोई विचार आया। सोच विचार करके, अनुभव प्राप्त करके, अध्ययन करके और इस प्रकार का जो निष्कर्ष निकला, जो निचोड़ निकला, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में प्रकट हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज भी समाज जीवन में हम अनुभव करते हैं। अनेक प्रकार की संस्थाएं, अनेक प्रकार के संस्थान, अनेक प्रकार के और ऐसे विचार को लेकर अनेक प्रकार के समूह काम करते हैं। हम देखते हैं व्यक्तिगत आधार पर भी अनेक प्रकार की संस्थाएं चलती है, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्ति निष्ठा, इस प्रकार का भाव रहता है। वो संस्था जब तक चलती है व्यक्ति के आधार पर तब तक चलती है, बाद में उसमें अनेक प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के वर्ग के आधार पर भी संगठन, संस्थाएं चलती है और वर्ग के आधार पर अनेक क्षेत्रों में काम करने का क्षेत्र है, मजदूरों का है, अध्यापकों का है, कर्मचारियों का है, किसानों का है, इस प्रकार के भी चलते हैं। उसमें वर्ग संघर्ष पैदा होने की स्थिति रहती है। प्रत्येक वर्ग अपने अपने हितों की, अपनी अपनी सुविधाओं की वकालत करता है, चिंता करता है और राजनीतिक आधार पर भी चलते हैं। उसमें भी कई प्रकार के महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, इस प्रकार के वृत्ति सामने आती है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ध्येयवादी संगठन है, ध्येय के लिए काम करने वाला है। कोई व्यक्तिगत हित, कोई संस्था का हित, कोई संगठन का हित, ऐसा नहीं है। जो संगठन है राष्ट्रीय संघ, वो राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है, अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के लिए है। इस प्रकार का ये संगठन ध्येयवादी संगठन है। ध्येय क्या है? राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना है, अपने भारत को शोषण मुक्त, दोष मुक्त, समता युक्त, समरसता युक्त समाज बनाना है। इस प्रकार का लक्ष्य, ऐसा ध्येय सामने रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। 1925 के पूर्व भी अपना देश बड़ा प्राचीन लंबा कालखंड अपने देश ने गुलामी का भी देखा है। उस समय भी इस प्रकार के प्रयत्न होते रहे। 1925 से पूर्व ये भारत का जो पराक्रम है, वो पराक्रम जो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत को संगठित रखने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर चलता आ रहा है। हम देखते हैं वो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चाणक्य है, छत्रपति शिवाजी है,
महाराणा प्रताप, राणा सांगा ने मुगलों से के नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं दिया, उसके लिए संघर्ष किया। ऐसे ही अनेक राष्ट्र उद्धारक, विवेकानंद जी, अपने समर्थ गुरु रामदास जी, भगिनी निवेदिता जी, ऐसे अनेक 1925 से पूर्व भी, बाद में भी अनेक समाज जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न हुए। हम कहते हैं कि अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है, ये ईश्वर का काम है। ईश्वर का काम क्या है? ईश्वर का काम है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहा परित्राण करना। किसका परित्राण करना? सज्जन शक्ति का, सज्जन विचारों का, लोक कल्याण करने का वाले विचारों का, ऐसे भावों का, ऐसी शक्ति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, उत्साहवर्धन करना, उनका साथ देना, समर्थन करना, ऐसी शक्ति को प्रबल करना, उसको और बढ़ाना, ऐसा परित्राण करना। विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसी आलोक कल्याणकारी है, विघटनकारी है, आक्रमणकारी है, अत्याचारी है, इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का भाव है, उसका शमन करना, उनका निर्मूलन करना। इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी भी ताकतें हैं, उनका प्रतिकार करना, उनका मुकाबला करना, उनसे संघर्ष करना, और इस प्रकार का विनाश और धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात क्या? अपने जो जीवन मूल्य हैं, श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं अपने, हम कहते हैं भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे कृणवन्तो विश्व मार्यम सर्व खलविंदम ब्रह्म, ऐसे अनेक आदर्शों को, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे प्रकृति की पूजा करने वाला, ऐसे अनेक प्रकार के आदर्श समाज में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस प्रकार का भाव उसके प्रति रखने वाला, प्रकृति को देवता मानने वाला, उसकी पूजा करने वाला, ऐसे अनेक प्रकार के हमारे जो पूर्वजों ने हमारे आदर्श स्थापित किए, ऐसे जो जीवन मूल्य स्थापित किए, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसकी स्थापना, उसके संवर्धन करना, वो और अधिक बढ़े, उसका दुनिया में प्रचार प्रसार हो। आज दुनिया उस हमारी जीवन, भारत के जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए, उन मान्यताओं को स्वीकार करने के लिए आगे आ रही है, आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार के प्रयत्न पूर्व समय से चलते रहे। आज हम अनुभव करते हैं, आज जो नागपुर के अंदर विजयदशमी का कार्यक्रम होता है, उसके जो माननीय अध्यक्ष थे वो आदरणीय परम श्री ऐसे श्रीमती संतोष यादव जी थे। उन्होंने भी वहाँ इसका जिक्र किया है कि उन्होंने अपेक्षा ऐसी वहाँ प्रकट की है कि जो अपनी सनातन संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार दुनिया में हो। वो सनातन संस्कृति क्या है? वो सनातन संस्कृति दुनिया का कल्याण करने वाली है, दुनिया को दिशा देने वाली है, दुनिया को सुख देने वाली है। इस प्रकार का मनोभाव उन्होंने प्रकट किया है। तो आज का जो ये पर्व है, हम देखते हैं नवरात्रि के पर्व में, आजकल नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, उसका भी एक प्रसंग अपने इतिहास में आता है। महिषासुर ऐसा जो अत्याचारी था, समाज पर अत्याचार, जो समाज आलोक कल्याण करता है, अर्थात अहितकर काम करता है समाज में, समाज के कल्याण का काम, ऐसी शक्ति को, ऐसे जिसको कैसे हम विघटनकारी विनाशकारी शक्तियों को विनाश करने के लिए दुर्गा शक्ति के रूप में शस्त्र उठाए थे और उसका मर्दन किया था। वो ऐसा ये दिन आज हमारे को इस प्रकार का भाव भी प्रकट करता है, इस प्रकार का संकेत, इस प्रकार का दिशा, ऐसी जो शक्तियां हैं आज भी भारत में, एक भारत को जोड़ने वाले शक्ति है, भारत को तोड़ने वाली शक्ति भी है। इस प्रकार की भारत को तोड़ने वाली, भारत को नीचा दिखाने वाली, भारत के प्रति ऐसी जिसको कह सकते हैं कुदृष्टि रखने वाली, ऐसा विचार, ऐसी शक्ति, उसका शमन करना, उसका निर्मूलन करना, ऐसा भाव उन्होंने प्रकट किया है। आज जो नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं, नारी शक्ति, शक्ति के द्वारा ही सारे काम होते हैं, शक्ति से ही सुख शांति सब संभव है। इस प्रकार से अपनी जो नारी शक्ति है, माननीय हमारे तो संस्कृति में हमारे जीवन मातृवत परदारिषु,
यानी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि हमारी संस्कृति में नारी का इतना ऊंचा स्थान है। हम आज विचार करने की आवश्यकता है। यदि हमको भारत को आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाने का अर्थ है, भारत को आगे बढ़ाने का अर्थ है, भारत की सर्वांगीण उन्नति का अर्थ है विश्व की उन्नति होना, विश्व का कल्याण होना। भारत आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत से ही दुनिया को बहुत उम्मीद है। इसलिए अपनी जो आदि संख्या नारी शक्ति है, उसका सहयोग, उसकी सक्रियता, उसकी सहभागिता, वो भी इस प्रकार का आज के जो विजयदशमी का कार्यक्रम नागपुर के अंदर हुआ, परम पूजनीय सत्संग चालक जी ने ऐसा भाव व्यक्त किया है कि नारी शक्ति की सहभागिता भी अपने ऐसे सामाजिक राष्ट्रीय कार्यों में है। और उन्होंने ऐसा मंतव्य व्यक्त किया है, नारी जो शक्ति है, ऐसी जो हमारी समाज की आधा जो शक्ति है, वो पुरुष वो काम जो काम कर सकते हैं, सब वो काम नहीं कर सकते। नारी शक्ति वो सब काम कर सकती है। उनकी भूमिका हमारे से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए समाज में उनकी सहभागिता, सक्रियता और उनका भूमिका और अधिक बढ़े, इस दिशा में भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आज हम अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार करते हैं, आज अनेक क्षेत्रों में हम कह सकते हैं चतुष्कोणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। एक नित्य प्रति जो दैनिक शाखा के रूप में, यानी कि वो एक हमारा शक्ति का केंद्र, साधना के केंद्र है, व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। वहाँ अनेक कार्यक्रम करके व्यक्ति के हृदय को मिलाने का, व्यक्ति के हृदय से जोड़ने का काम वो होता है। पारिवारिक भाव निर्माण करने का काम है। और वहाँ अनेक शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा जो व्यक्ति के अंदर जो गुण निर्माण होता है, बौद्धिक कार्यक्रमों के द्वारा जो देशभक्ति का भाव, इस प्रकार का मातृ भक्ति का भाव आता है। और शारीरिक कार्यक्रमों के द्वारा देश समाज के लिए जूझना, प्रयत्न करना, इस प्रकार का भाव निर्माण करने के लिए ये एक कोना है, एक प्रकार है जो नित्य प्रति चलता है। उसके अतिरिक्त समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, विद्या का क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है, वहाँ भी भारतीयता का विचार जाए। भारतीयता के विचार से समाज ओतप्रोत हो, भारत भक्ति बढ़े, भारत को भारत की दृष्टि से देखने का दृष्टिकोण और अधिक अच्छा हो। इस प्रकार से समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में आवश्यकता क्या है, परिस्थिति कैसी है, ऐसे विविध प्रकार के संगठन प्रयत्नशील है, काम कर रहे हैं। भारतीय भाषा जो हम प्राचीन भाषा ऐसे जैसे संस्कृत भारती है, भारतीय किसान संघ है, किसानों के क्षेत्र में है, हम जैविक खेती की बात करते हैं और प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जो आज की दुनिया की आवश्यकता है। जो हमारे मठ मंदिर है, इस प्रकार के अनेक श्रद्धा के केंद्र है, ऐसे वो दुनिया को दिशा देने वाले, को समाज का कल्याण करने वाले ऐसे केंद्र बने। इस दिशा में अनेक प्रयत्न अनेक प्रकार के संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं। और तीसरा जो कोना है वो संघ के द्वारा, संघ से विचार प्राप्त करके, संस्कार प्राप्त करके ऐसे अपने व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में संघ का स्वयंसेवक समाज के लिए देने वाला स्वयंसेवक है। वो कोई संघ का स्वयंसेवक व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बनता है, वो समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए इस प्रकार का संकल्प लेकर, इस प्रकार का समाज में काम करने का उसका भाव रहता है। ऐसे लाखों हजारों स्वयंसेवक संघ से निर्मित, संघ से विचार संस्कार प्राप्त करके समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से अनेक प्रयत्न कर रहे हैं। कोई गौ संवर्धन के लिए कर रहा है, पर्यावरण की दृष्टि से कर रहा है, कोई शैक्षिक दृष्टि से कर रहा है, कोई चिकित्सा की दृष्टि से कर रहा है। और जो लगता है कि इससे समाज का भला होता, हम गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है यह सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। ऐसा व्यक्तिगत प्रयत्न करते हुए स्वयंसेवक आज समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को समृद्ध करने के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में चौथा जो प्रकार है, चौथा जो कोना है, अनेक प्रकार के आंदोलन चलते हैं, अनेक प्रकार के सम्मेलन, अनेक प्रकार के अभियान चलते हैं।
समाज जागरण के, राष्ट्र जागरण के, समाज में एकात्मता स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के ऐसे प्रयत्न चल रहे हैं। समाज के सहयोग से, समाज के नेतृत्व से अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां भी, धर्म जागरण, परिवार प्रबोधन, इस प्रकार से सामाजिक समरसता, ऐसे प्रकार के समाज को आगे नेतृत्व देते हुए, समाज का नेतृत्व उसमें सहभागी बनते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक उसमें सक्रिय सहभागिता सहयोग करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। श्री राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी संपन्न 2021 में हम सब उसके साक्षी हैं, सहभागी भी हैं, हम सब की उसमें सक्रिय भूमिका भी रही होगी। उसमें ऐसे समाज के सहयोग से बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक संपर्क अभियान, एक प्रकार से वो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इस प्रकार निधि संग्रह का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर घर घर जाकर परिवार तक, व्यक्ति तक, ऐसे सभी समाज के बंधुओं तक हम पहुंचे। इस प्रकार के अनेक प्रयत्न चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक हम कह सकते हैं कि जितनी दिशाएं हैं, जितने मोर्चे हैं, अभी गीत भी गाया हमने, भारत को अच्छा, सुंदर, समृद्ध, संपन्न, संस्कारवान, ऐसा वैभवशाली भारत बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सब मोर्चों पर प्रयत्न करने के बावजूद भी आज भारत के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने, हम वेदों की बात करते हैं, वेद हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। आयुर्वेद उसमें ग्रंथ है जिसमें पूरे हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का मतलब आयु का संरक्षण करने वाला, जो आज जितनी भी चिकित्सा उनकी हुई है, जितनी भी प्रगति उसमें हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में को स्वस्थ रखना कैसे है, ना केवल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ऐसा ज्ञान दिशा देने वाला आयुर्वेद का देश। ऐसे आयुर्वेद के देश में भी हम देखते हैं अनेक प्रकार की आज स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। योग की विधा मानने वाला देश, योग की प्राचीन विद्या जो हमारे पास है, उस दृष्टि से ऐसी योग आयुर्वेद जैसे श्रेष्ठ साहित्य, जानकारी, इस प्रकार का ज्ञान भारत में, इस प्रकार की कला कौशल भारत में रहने के बावजूद भी हम देखते हैं वो भारत आज नशे की चपेट में है। बहुत सारा क्षेत्र हमारे पूर्वी भारत में भी अनेक ऐसे प्रांत है जो नशे की चपेट में आ रहा है। हिमाचल भी उससे अछूता नहीं। इस प्रकार की चुनौती, इस प्रकार का श्रेष्ठ दर्शन, इस प्रकार का श्रेष्ठ आयुर्वेद, जिसको कह सकते हैं हम आज के हिसाब से दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति बताने वाला, दिशा देने वाला, और दुनिया आज योग को मान रही है। हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे देशों ने उसको अपनाया है। विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को ऐसा विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्या है? दुनिया को सुखी करने वाला है, दुनिया को समृद्धि देने वाला है, दुनिया को स्वस्थ रखने वाला है। उस देश में नशे का प्रचलन हो रहा, हमको विचार करने की आवश्यकता है। हमारे आस पड़ोस में, परिवार में, हमारे मोहल्ले में ऐसा जो ये नशे का प्रचलन है, ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति की पूजा करने वाला भारत देश, देवतात्मा, हिमालय मानने वाला, नदियों को माता मानने वाला, प्रकृति, पेड़ पौधों को उसकी पूजा करने वाला, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाला, उस देश में भी पर्यावरण की समस्या है। दुनिया देख रही है। आज अगर बात करते हैं तो पर्यावरण बहुत बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने, समस्या। भारत की ओर दुनिया देख रही है, परंतु भारत के पास, अपने पास भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कारण क्या है? अब हम बात करते हैं स्वावलंबी भारत की। भारत स्वावलंबी होना चाहिए, भारत स्वावलंबी बनना चाहिए, ऐसी सबकी इच्छा है, होना भी चाहिए। परंतु अगर हम विचार करते हैं वो बहुत बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं आजकल आज का युवा अधिकतर किसके लिए जा रहा है? अपने प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया, थिंक लोकली, एक्ट ग्लोबली। ऐसा क्या है? इसलिए ये सबको नौकरियां उपलब्ध नहीं हो सकती है। कितनी 10% होगी, 20% होगी, 30% होगी, हमको अपना काम को खड़ा करना पड़ेगा। स्वावलंबी भारत, उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, अन्य जो प्रशिक्षण कौशल के चल रहे हैं, वो रोजगार देने वाले होने चाहिए। तो सरकारी सब, परंतु मानसिकता कैसी समाज की आज, हम किस दिशा में जा रहे हैं? सरकारी नौकरी भी कहा कि ये नजदीक के लिए, घर के नजदीक के लिए, हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा।
इससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। इसलिए स्वावलंबी भारत यानी क्या? स्वावलंबी भारत यानी क्या? हमको अपने बल पर नौकरी तलाश करने वाला समाज नहीं, नौकरी देने वाला। 4, 5, 6, 10, 20 ऐसे बहुत सारे प्रयत्न भारत स्वावलंबी बने आर्थिक क्षेत्र में भी। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, तो आज भी भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत समृद्धि प्राप्त करे, स्वावलंबी भारत बने। इसलिए हम देखते हैं भारत, हमने हमारे पूर्वजों ने कहा है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, सगे हैं, भाई भाई हैं। तो आज भी देखते हैं हम स्वतंत्रता में तो देखा, ये अनुभव किया है हमने, परंतु आज भी बहुत सारे हमारे बंधु अनेक बहुत सारी जो विघटनकारी भारत को कमजोर करना चाहती है, हमारे समाज को कमजोर करना चाहती है, ऐसी अनेक प्रकार की शक्तियां आज